तू निकल जा। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? अरे तेरा दिमाग खराब है? मेरा भाई होते हुए अपनी भाभी पर हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? भैया मैं तो सिर्फ हाथ उठा रहा हूं। जो हरकतें इन्होंने करी है ना, अगर वो आपको मालूम पड़ गई ना तो आप तो इन्हें घर से ही उठा के बाहर फेंक दोगे। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मैं तुझे अपना भाई समझता था, अपनी जान समझता था, है? और वो तेरा इतना ख्याल रखती थी और तूने उस पर हाथ उठाया। अरे तेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? अरे तुझे अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? अरे तेरा कितना ख्याल रखती थी और तू मेरा भाई होकर उस पर हाथ उठाता है। हाँ आप गुस्सा मत करिए, इन्हें भेज दीजिए बस यहाँ से। अरे क्या गुस्सा मत करिए, आपको पता भी है आपकी पीठ पीछे ये क्या कर रही थी, और आज तो ये मेरे साथ में कर रही थी। कोई बात नहीं, घर की बात घर में रहेगी। अरे क्या कहना चाहता है? साफ साफ बता मेरे को। भैया आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट ना मैं करता था भाभी की, पर जब आप एक हफ्ते पहले घर से जा रहे थे ना अपनी मीटिंग के लिए, उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि भाभी की जितनी भी रिस्पेक्ट थी ना मेरी नजरों में, सारी रिस्पेक्ट मेरी खत्म हो गई। अरे मेरा दिमाग मत खराब करे, है? फालतू का इल्जाम लगा रहा है उस पर। सच सच बता, बात क्या है? मैं इल्जाम लगा रहा हूं? मेरे को मालूम थी कि आप अपने छोटे भाई को ही गलत समझोगे, कभी आपको अपनी वाइफ गलत लगती ही नहीं है। आप तो इतने ज्यादा पागल हो उसके प्यार में कि आपको कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप कभी यकीन करते ही नहीं हो। और इसी चीज की वजह से ना आज से एक हफ्ते पहले मैं इनके झांसे में आ गया था, ऐसा इनको लगता है, पर मैं कोई इनके झांसे में नहीं आया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो सारा ड्रामा इसलिए किया था जिससे कि मैं इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे भैया की आंखों पे तो पर्दा लगा हुआ है, वो मेरी भाभी को कभी गलत समझेंगे ही नहीं। देख मुझे साफ साफ बता बात क्या है, और तू ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहा है? बताता हूँ भैया, बताता हूँ। जब आप एक हफ्ते पहले यहाँ से अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे ना, तब। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूं, है अभी आऊंगा एक हफ्ते के लिए, है ना? समझ रहा है मेरी बात? हाँ हाँ भैया, हाँ ठीक है। अच्छा अब तू देख, अपना ख्याल रखना और तेरी भाभी का भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं अपना भी ख्याल रखूंगा और अपनी प्यारी सी भाभी का भी ख्याल रखूंगा। चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ बाहर तक। और सुन, पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, ठीक है? देख मैं तो एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर हो सकता है टाइम भी लग जाए, ऑफिशियल कुछ ऐसे ही रहता है। बिल्कुल भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए आराम से। मैं भाभी की भी देखभाल करूंगा और अपनी भी देखभाल करूंगा। अच्छा चल, मुझे अब बाहर तक छोड़िया, ठीक है? अच्छे से कुंडी उंदी लगा लेना। बिल्कुल ठीक। क्या था ये सब? आप मुझे फ्लाइंग किस दे रही थी? आप सच में मुझसे प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। अरे मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं आपसे बोल दूं कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर वो क्या है ना, भैया बीच में आ जाते हैं ना, आखिरकार मेरे बड़े भैया हैं और सारा खर्चा वही देखते हैं मेरा, तो इसलिए मैं कभी आपसे कुछ कह ही नहीं पाता था। पर मुझे ना आप पहले दिन से ही पसंद हो, जिस दिन से आप शादी होकर घर में आए हो ना, उसी दिन से मैं तो चाहता था कि भैया तो ड्यूटी पे चले जाते हैं और हम लोग आपस में रिलेशन कर लें, जिससे कि आप भी खुश और मैं भी खुश। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे भैया इतने अच्छे हैं और इतना खर्चा भी करते हैं, उसके बाद भी आपने मेरे को फ्लाइंग किस क्यों दी? सिर्फ खर्चा ही करते हैं, बाकी मुझे ना वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे शादी भी मेरी मर्जी के खिलाफ ही हुई थी। मैंने तो शादी के बाद देखा है दूल्हे का चेहरा, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी हो किससे रही है। यहाँ आके समझ में आया कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे नहीं नहीं, आपकी जिंदगी कोई बर्बाद नहीं हुई है। अब हम दोनों आराम से भैया के पीछे भैया को धोखा देंगे और एक दूसरे के साथ रिलेशन चलाएंगे। देखो सुनो, अभी ना नीचे नौकर वगैरह काम कर रहे हैं, मैं नीचे जाता हूँ और जल्दी जल्दी उनसे काम कराता हूँ, उसके बाद हम दोनों आराम से एंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है? ठीक है। और भैया एक और सबूत, ये देखो, भाभी और मेरी कुछ फोटोज हैं, इनसे आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिव्यता, ये सब क्या है? क्या चल रहा है इस घर में? अरे कुछ बोलोगी भी? भैया
अगर मेरी जगह उस दिन आपका कोई दोस्त होता या फिर कोई और बंदा होता ना, वो इनके झांसे में आ जाता और इनकी सारी बातें ही मान लेता और धोखा मिलता आपको। सिर्फ और सिर्फ आपकी पीठ पीछे ये सारी हरकतें होती और आपको कभी मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि भाभी ने आपके ऊपर ऐसा जादू कर रखा है कि कभी आप भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनते हो। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब ये मेरे को नहीं छोड़ रही हैं, जो आपका छोटा भाई है, तो बाहर जब मॉलों में जाती हैं, क्लबों में जाती हैं, तो और लड़कों पे भी लाइन मारती होंगी और पता नहीं किस किस के साथ ये क्या क्या करके बैठी होंगी आपकी पीठ पीछे। अच्छा हुआ मेरे भाई कि तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इसको कैसे कैसे आंखों को बल्कि पलकों पर बिछा के रखता था, और तुमने ऐसी हरकतें करी। मेरे घर में रहकर ये सब कर रही हो। अरे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए अब मुझे। देखिए प्लीज़ इस बात को ये ख़त्म कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, माफ़ी मांगती हूँ, दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। भैया आपको नहीं मालूम है कि ये पूरा हफ्ता मैंने कैसे कैसे करके निकाला है। मैं जब भाभी के क्लोज फोटो खिंचाने के लिए भी जाता था ना, तो मुझे बुरा लगता था कि ये मेरी भाभी हैं, पर क्या करूं, मुझे सबूत भी तो इकट्ठे करने थे ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। देख, जो करना था और तूने कर लिया। अब मैं बताऊं मुझे क्या करना है। तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, अपने सीधे घर जाओ। बाकी बात मैं तुम्हारे घर वालों से कर लूंगा। ये सबूत है ना कि तुम किस तरह की गिरी हुई औरत हो। जाओ यहां से, जाओ। अच्छा हुआ भाई, तूने मेरे घर की इज्जत बचा ली। कोई और होता तो इस घर में ना जाने क्या क्या हो रहा होता और मुझे कानों कान खबर नहीं होती। भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस भाभी के घर वालों से बात करिए और इनसे ही बात करिए कि आखिरकार ये क्यों कर रही हैं ये सब। मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ।